बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। अब लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा और 14 जून को ये परीक्षा होगी। युवाओं की मांग पर आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। प्राकृतिक आपदा से वंचित रहे अभ्यर्थियों समेत सभी आवेदक इसमें परीक्षा देंगे। 416 पदों के लिए 14 जून को ये बड़ी परीक्षा होगी और सीसीटीवी और लाइव एआई मॉनिटरिंग के जरिए नकल पर कड़ी नजर रहने वाली है। पेपर लीक के बाद रद्द हुई परीक्षा अब नए सिरे से आयोजित की जाएगी और इसके सामने ही निष्पक्ष परीक्षा जो आयोग है परीक्षा कराने की बड़ी चुनौती होने वाली है। तो ये यूकेएसएससी की परीक्षा को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 14 जून को पुनर्परीक्षा होगी। युवाओं की मांग पर आयोग ने यह फैसला लिया है। प्राकृतिक आपदा से वंचित रहे अभ्यर्थियों समेत सभी परीक्षा दे सकेंगे। 416 पदों के लिए 14 जून को ये बड़ी परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा सीसीटीवी मॉनिटरिंग, एआई के जरिए तमाम चीज़ों की व्यवस्था होगी और निष्पक्ष परीक्षा कराना अब एक बार फिर आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। तो 1.5 लाख अभ्यर्थियों को इसका मौका मिलने वाला है। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है परीक्षा को लेकर? देखिए सचिन, यूके परीक्षा को लेकर के जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सब पेपर को जो है दोबारा कराया जाएगा, यानी कि पुनर्परीक्षा जो है वो अब आयोजित की जाएगी और इसको लेकर के आयोग ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। करीब 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। 14 जून को ये पुनर्परीक्षा जो है वो कराई जाएगी और इसके लिए जो आयोग है वो लगातार जो है तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 445 जो परीक्षा केंद्र है उनको जो है पूरी तरह से सीसीटीवी के माध्यम से, एआई की नई तकनीकी के माध्यम से जो है पूरी निगरानी उसकी जो है वहां पर की जाएगी, क्योंकि 416 पदों के लिए ये जो है भर्ती परीक्षा होनी है और ऐसे में इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आपदा के दौरान जो है इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे उनको भी जो है इसमें मौका मिलने वाला है। तो यानी कि जो है 14 जून को परीक्षा होगी और ये कहीं ना कहीं आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इससे पहले क्योंकि परीक्षा रद्द हो गई थी और अब इसको पुनर्परीक्षा इसको कराया जा रहा है, तो ऐसे में इस वक्त एक चुनौती सबसे बड़ी ये है कि पारदर्शिता के साथ हो, नकल इसमें ना हो, उसको लेकर के पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो पूरी सतत हो और उसके साथ साथ जो है जो आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन वहां पर परीक्षा केंद्रों पर हो। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती उनके सामने रहने वाली है और उसको लेकर के पूरी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं आयोग द्वारा की जा रही है। तो योगेश, लगातार 1.5 लाख अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिलने वाला है और भर्ती और पेपर लीक का मामला पूरे देश में गर्म है। तो ऐसे में क्या ये बच्चों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए एक राहत मानी जा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल सचिन, इसको राहत माना जा सकता है क्योंकि जब इस परीक्षा के पेपर कुछ सामने आए थे उसको लेकर के जो है जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो है पूरी तरीके से सरकार से मांग की थी इसको रद्द किया जाए और पूरी जो है इसमें धरना प्रदर्शन तक देखने को मिला था। उस दौरान जो है सरकार ने इसको दोबारा कराने की बात कही थी, रद्द करने की बात कही थी और उसको रद्द किया गया था। अब जो है क्योंकि दोबारा से इसको 14 जून में कराया जा रहा है तो उसको लेकर के पूरी प्लानिंग जो है आयोग के द्वारा की जा रही है और एआई की नई जो तकनीक है उसके माध्यम से, क्योंकि कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, तो सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी रखी जाएगी और नकल वहाँ ना हो। 445 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। तो ये पूरी प्लानिंग जो है की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अब जो उस वक्त आपदा के दौरान जो इसमें अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे उनको भी मौका मिलने जा रहा है, तो वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे। तो अब देखना होगा कि 14 जून के तारीख को जो है जब ये परीक्षा होगी उस दौरान जो है किस तरह की तैयारियां जो आयोग ने की है उसको लेकर पूरी तैयारियां वहाँ पर किस तरह से नजर आती हैं, क्या कुछ इस दौरान जो है रहता है।